बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल हमीज़ वर्ल्ड रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं किसी की रिक्वेस्ट पर कच्चे गोश्त की बिरयानी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। इतनी इजी रेसिपी है ये और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं मैरिनेशन। तो यहाँ पर हमने ले लिया है मटन को हमने अच्छे से साफ़ करके धो लेना है। ये मटन जो है मैंने लिया है 1.5 किलो और 100 ग्राम जितना। मटन के अंदर मैंने मिक्स पीसेस लिए हैं, हड्डियों वाले, बग़ैर हड्डी वाले। और ये एक टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास पुट के पीसेस भी हैं, तो उसमें से ये जो बोन मैरो जैसा दिखाई दे रहा है इसे हमें निकाल लेना होता है। ये हमें कुकिंग में नहीं डालना होता है, इस वजह से मैं निकाल रही हूँ। तो हम निकाल कर इसे अच्छे से वॉश करके इसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो बड़े से बाउल में मैरिनेशन के लिए हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। बिरयानी मुझे बनानी है संडे के दिन, तो मैं सैटरडे शाम को ये मसाला लगा रही हूँ। 2-2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें गार्लिक और जिंजर पेस्ट, और साथ ही हम 1 टेबलस्पून भरकर इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा। जी हाँ, पिसा हुआ ज़ीरा हम नहीं डालेंगे, साबुत ज़ीरा डालेंगे। और खड़े मसालों में हम डालेंगे इलायची, दालचीनी और लौंग। बस इतने ही मसाले जाएंगे। तो 6 से 7 मैं इलायची ऐड कर रही हूँ, साथ ही हम 7 से 8 लौंग ऐड कर लेंगे और 4 से 5 हम डालेंगे इस साइज़ के दालचीनी के टुकड़े। और ये मेरे पास है तीखी मिर्चें, पाउडर फॉर्म में है। मेरे घर में ज़्यादातर तीखी मिर्चें इस्तेमाल नहीं होती हैं, इस वजह से मैंने बाहर से मंगवा ली है। तो ये तीखी वाली मिर्चें हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ये हम डालेंगे 2 टेबलस्पून, और पैकेट में भी इतनी ही थी। तो ये तीखी वाली मिर्ची ऐड करने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी रेड मिर्ची का पाउडर। ये हम डालेंगे 3 टेबलस्पून। ये मोस्टली कलर के लिए होती है, इसमें तीखापन बहुत ही कम होता है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक हस्बे ज़ायका। ये हम सेंधा नमक ऐड कर रहे हैं। ये दूसरे नमक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है इससे रेसिपीज़। और यहाँ पर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये ऑयल वही है जिसमें हम बेरेस्ता फ्राई करते हैं। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1.25 कप जितना। तो ये 1 कप इसमें चला गया है और दूसरा 1/4 कप भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। बिरयानी में ना तेल की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर सी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम होगा तो बिरयानी बिल्कुल ड्राई सी लगेगी, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये हाथों में लगेगा, प्लेट में दिखेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। इस वजह से हमने इसमें बराबर से तेल डाला है। और बाकी की चीज़ें भी हम इसमें कल ऐड करेंगे, तो इस हिसाब से हमने तेल ऐड कर लिया है। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद हमने इसे इस तरह से कवर कर लिया है, और अब हमें इसे मैरिनेट करने के लिए रख देना है रेफ्रिजरेटर में। ओवरनाइट हम इसे मैरिनेट करेंगे। चलिए दूसरे दिन यानी संडे मॉर्निंग हम यहाँ पर मसूर को भिगो रहे हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 150 ग्राम जितने मसूर लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए। और मैंने यहाँ पर 800 ग्राम जितने बासमती चावल ले लेने हैं। ये सेला बासमती है। इसे भी हमें आधे घंटे के लिए भिगो के साइड में रख देना है। और यहाँ पर हमने लिए हैं 1 किलो जितने प्याज। ये हम बेरेस्ता तैयार करेंगे इसका, और गार्निशिंग के लिए भी बेरेस्ता थोड़ा सा निकालेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर 1 किलो आलू लिए हैं। मेरे घर में आलू बिरयानी में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो इस वजह से मैं 1 किलो ले रही हूँ। चलिए बेरेस्ता हमें तैयार कर लेना है। तो प्याज को मैंने छील लिया है, तेल गरम करने रख देते हैं। और यहाँ पर मैं स्लाइसर से प्याज को अच्छी तरह से स्लाइस कर रही हूँ। बेरेस्ते की छोटी सी क्लिप मैं आपको इस वजह से दिखा रही हूँ क्योंकि बेरेस्ता इसमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये बिल्कुल डार्क कलर का हो जाएगा ना, तो बिरयानी हमारी कड़वी कड़वी सी लगेगी। तो मैं 2 बार में ये सारे प्याज फ्राई कर रही हूँ। एक बैच हमने निकाल लिया है और दूसरा भी हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। इसको ओकेजनली आपको चम्मच चलाकर इसको फ्राई कर लेना है, और जब
प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन होने लगे तब आपको इसे हिलाना बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। और देखिए हमने इस तरह से इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है और इसको इस तरह से हम फैला के निकाल लेंगे। एक बैच को जो मैंने निकाला था उसको मैंने क्रश कर लिया है और इसे भी हमें क्रश कर लेना है। और साथ ही इसी ऑयल के अंदर हम यहाँ पर हमारे आलू जो है इसे भी फ्राई कर लेते हैं। आलू मेरे मीडियम साइज़ के थे तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह से 3 हिस्सों में काट लिया है और इसे मैं मीडियम आंच पे फ्राई करूँगी ताकि ये हल्के हल्के से पक भी जाए। और इसकी साइड्स जो हैं जब ये इस तरह से कलर पकड़ लेना तो हमें इसे निकाल लेना है। ये आलू जो है पूरी तरह से पके हुए नहीं हैं, समझिए ना 20 से 30% जितने पक चुके हैं। यहाँ पर मसूर को हमें बॉईल कर लेना है तो नमक और हल्दी डालकर मैं इसे बॉईल कर लूँगी। और जब इस तरह से ये थोड़े से फटने लगे तो इसे हमें स्ट्रेन करके साइड पर रख देना है। और इस तरफ हमारे चावल जो है इसे भी हमें बॉईल कर लेने हैं। तो पानी गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे। चावलों को हमने 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया है और बस हम इसमें नमक डालेंगे और कोई मसाले नहीं ऐड करने हैं। चावलों का ही फ्लेवर हमें चाहिए। इसे बॉईल करने के बाद आपको स्ट्रेन आउट करके साइड पर रख देना है। अब हमारा मैरिनेशन बाउल हमने ले लिया है और एक बाउल में अलग से मैंने गर्म पानी लिया है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जितना और इसके अंदर मैं ज़ाफ़रान को भिगो रही हूँ। ज़ाफ़रान को हमें कुछ देर पहले इस तरह से भिगो लेना है। आप समझिए ना 1 से 2 चुटकी जितना ज़ाफ़रान ले लें। जैसे ही आप इसको गर्म पानी में डालेंगे ना ये कलर पकड़ना शुरू कर देगा। और यहाँ पर मैं वाइट रोज़ का एसेंस ऐड कर रही हूँ और साथ में केवड़ा एसेंस भी ऐड कर रही हूँ। दोनों ही चीज़ें हम डालेंगे 4 से 5 बूंदें। मिक्स करके इसे साइड में रख देना है ताकि ज़ाफ़रान अच्छे से अपना कलर छोड़ दे, इसका फ्लेवर जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम मैरिनेशन बाउल के अंदर सबसे पहले ऐड करने लगे हैं बिरस्ता। तो बिरस्ते को अच्छे से हमें क्रश कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया जब बिरस्ता बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से आसानी से हाथों से ही क्रश हो जाएगा। और इसी के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ दही। यहाँ पर मैंने 2 छोटे कप्स दही के ऐड किए हैं, यानी ये हुआ 400 ग्राम जितना। अच्छा, मैं यहाँ पर जो बिरयानी बना रही हूँ ये 8 से 10 लोग आसानी से खा सकते हैं। इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से होता है कि जितने भी आप गोश्त लेते हैं, जितनी क्वांटिटी में गोश्त लेते हैं उससे आधे चावल मैं रखती हूँ हमेशा। यानी हमने 1600 ग्राम जितना मटन लिया था तो इसकी आधी क्वांटिटी में यानी 800 ग्राम राइस लिए हैं हमने। तो देखिए बिरस्ता और दही को पहले हमने मिक्स किया और इसे हमने इस मैरिनेशन बाउल में शामिल कर लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले कच्चे गोश्त की जो बिरयानी होती है बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगती है, डर रहता है कि गोश्त गलेगा या नहीं। लेकिन इस वीडियो के बाद अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे ना बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। और फिर आप एक बार बनाएंगे तो आपको लगेगा अब हर बार हमें कच्चे गोश्त की बिरयानी ही बनानी चाहिए। तो यहाँ पर हमने मसूर जिसे बॉईल किया था इसमें शामिल कर लिया है और साथ ही हमने फ्राई किए हुए आलू भी डाल दिए हैं। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें हमने बाद में शामिल की हैं उसके बराबर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। कल भी हमने इसमें नमक शामिल किया था लेकिन गोश्त जितना ही डाला था। और यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जितना शान बॉम्बे बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। ये जिसकी रेसिपी है उन्होंने मुझे बताया है, तो आपको अगर डालना है तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। मेरी जो बहन है उसकी ये रेसिपी है, वो ज़रूर डालती है इसमें थोड़ा सा, तो मैंने भी इसमें शामिल कर लिया है। अब हम सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। ये काम किसी चम्मच से नहीं होगा, तो आपको हाथों को ही अच्छे से साफ़ करने के बाद धोकर आप इसे इसी तरह से हाथों से ही मिक्स कर लें। और वैसे भी जो काम हाथों से होता है वो किसी चम्मच से नहीं होता और इसी से ज़्यादा फ्लेवर भी आता है। तो इसी तरह से हम इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले, सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं।
इस स्टेज पर ना आप इसे चख लें और चखने के बाद अगर आपको लगे नमक वगैरह डालने की ज़रूरत हो तो आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक कम रखें बेहतर है, ताकि खाने में आए, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कोई खा नहीं पाएगा। इस वजह से नमक हमेशा ही थोड़ा कम ही डालना चाहिए। और यहाँ पर एक बर्तन के अंदर मैंने फ़ॉइल डबल करके बिछा दिया है इस तरह से। इससे बिछाने का मकसद यही है कि हमारा बर्तन भी ख़राब ना हो और बिरयानी भी नीचे से लग ना जाए। तो इसे हम दोबारा से मिक्स कर लेते हैं डालने से पहले, और इस तरह से हमें इसे इसमें बिछा देना है। तो डायरेक्टली हम ये मैरिनेशन इसके अंदर डाल देंगे, और अब हम इसके ऊपर से ये ज़ाफ़रान जिसे हमने शुरू में पानी में भिगो के रखा था, जिसके साथ रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर भी है, तो ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। इस तरह से छिड़क देंगे। और इस स्टेज पर आप चाहें ना तो थोड़ा सा येलो कलर आप डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है, मैं इसका नेचुरल कलर ही रखूँगी। और अब हम ये चावल इसके ऊपर डाल रहे हैं। देखिए, चावलों को जब आप बॉईल कर लो ना तो थाली में इस तरह से फैला कर रख दें, ताकि ये ओवर बॉईल ना हो जाए। और एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि चावलों को आपको नरम बॉईल नहीं करना है। बड़ी फ्लेम वाले बर्नर पर मैंने आंच बिल्कुल स्लो की है और ऊपर तवा रख दिया है, और इसके बाद मैंने ये पतीला इसके ऊपर रख दिया है, और समझिए ना 2 टेबलस्पून जितना मैं मक्खन इसके ऊपर से डाल रही हूँ इस तरह से। वैसे भी ये इसमें मेल्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इस तरह से इसे चावलों से कवर कर लेती हूँ। और ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये एक टिप है। किचन टिश्यूज़ को इस तरह से गीला करने के बाद आपको इस तरह से चावलों पर बिछा देना है। कच्चे गोश्त की बिरयानी जब आप बनाएं ना तो इस तरह से आपको कर लेना है। इससे आपकी बिरयानी बहुत अच्छे से पकेगी। और यहाँ पर आप चाहें तो आटा ले लें या तो फिर मैदा ले लें। इसमें आप पानी डालकर इस तरह से इसको गूंद लें, थोड़ा सा नरम गूंद लेना है इसको। इससे हम हमारे बर्तन को सील करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इस तरह से इसको लगा दिया है। आप देख सकते हैं, थोड़ी मोटी परत रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। और इस तरह से हमने इसको कवर कर लेना है। खूब अच्छे से टाइटली इसे हमें बंद कर लेना है। और इसे बंद करने के बाद भी हम एक लेयर और लगा देंगे मैदे की, तो इस तरह से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और जैसे जैसे हमारी बिरयानी पकेगी ना, इसमें दरारें बननी शुरू होगी, आटा जब सख्त हो जाएगा तब, और इसमें से हल्का हल्का सा पानी और धुआं भी निकलेगा। अब हम इसे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर 2 घंटों के लिए। इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हम रायता बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए क्यूकम्बर, और साथ ही हमें चाहिए धनिया, और चाहिए हमें दही, और साथ ही चाहिए नमक और साबुत ज़ीरा। तो सबसे पहले ग्राइंडर जग में हम डाल देते हैं धनिया। इसके डंठल भी मैंने डाल दिए हैं। हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे साबुत ज़ीरा, और इसको ना बस कुछ ही सेकंड्स के लिए हमें पीस लेना है। बहुत ज़्यादा इसकी चटनी नहीं बनानी है। और एक बाउल के अंदर मैंने दही ली है 200 ग्राम जितनी, और इसे हाथों से इस तरह से हैंड विस्कर से हमें विस्क कर लेना है। और ये जो पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा है, इसे हमें इसमें शामिल कर लेना है। देखिए, दही को आप मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन जब भी आप दही को मिक्सी में पीस लेते हैं तो दही बहुत पतली हो जाती है, इसलिए हैंड विस्कर से हमें पीस लेना है। और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद क्यूकम्बर को हमें छील कर इस तरह से ग्रेट कर लेना है बड़े वाले ग्रेटर में। और क्यूकम्बर में बहुत सारा पानी होता है, तो ग्रेट करने के बाद इस तरह से हमें अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है। एक्स्ट्रा पानी जो है ये निकाल लेना है। मैंने 4 क्यूकम्बर लिए थे और एक छोटा सा बंच मैंने धनिया का लिया था। ये नमक हमने इसमें शामिल कर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और बस हमारा क्यूकम्बर रायता जो है ये तैयार है। हमारे यहाँ बरसों से बिरयानी के साथ यही वाला रायता बनाया जाता है। चलिए, यहाँ पर हमारी बिरयानी जो है ये पक चुकी है। बहुत ही माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू आ रही है।
बड़े वाले बर्नर पर हमने हल्की आंच पर 1.5 घंटा रखा इसको, और फिर मैंने इसे शिफ्ट किया था छोटे वाले बर्नर पर आधे घंटे के लिए, यानी हमने इसे टोटली 2 घंटे के लिए पकाया है। और अब हमें इस तरह से इसको खोल लेना है, और ऊपर जो हमने किचन टिश्यूज़ जो रखे थे ना, इसे हमें निकाल लेना है। और ये जो साइडों पर जो मैदा लगा हुआ है, इसे भी निकाल लेना है। चलिए, बिरयानी जो है हमारी, इसे हमें सर्व कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और इस तरह से हमें इसे निकाल कर चेक कर लेना है। सबसे पहले तो आपको मटन गल चुका है या नहीं, ऑफ कोर्स गल ही चुका होगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी आपको चेक कर लेना है। ये बिरयानी जो है नीचे से थोड़ी सी लग ही जाती है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे हमें गर्मा गर्म सर्व कर लेना है। ये बिल्कुल इसका नेचुरल कलर है, हमने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, और बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार सी ये बिरयानी बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। आप चाहें तो इस पर आप बेरेस्ता गार्निश करके डाल सकते हैं इस तरह से। हमने जो क्यूकम्बर का रायता तैयार किया, इसके साथ और साथ में दही, दोनों चीज़ों के साथ हम इस बिरयानी को सर्व करेंगे। तो आप भी ज़रूर बनाइए ये मज़ेदार सी रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमीज़ वर्ल्ड रेसिपीज़ यूट्यूब पर, और मुझे फ़ॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर हमीज़ वर्ल्ड रेसिपीज़। जज़ाकल्लाह खैर।